आप सभी का स्वागत है एनएससी में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। जी हाँ, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त एनएससी और आज मैं लाया हूं बायोलॉजी का लेसन 1 जैव पराक्रम में। इस वीडियो के पहला पार्ट है, इसमें मैं जैव पराक्रम के हर एक डेफिनेशन को बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये फ़ोटो जो आपके सामने आ रही हैं उसे ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है सजीव के बारे में। तो सजीव की परिभाषा सामने आप देख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन लाए तो उसे सजीव कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन लाए तो उसे सजीव कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु या फिर कोई चीज़ है जो समय के साथ अपनी स्थिति यानी कि अपने जगह और स्थान में परिवर्तन ला दे ना, तो उसे हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि आप, हम, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब क्या सजीव के ही डेफिनेशन है, यानी सजीव के ही एक रूप है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सजीव है, आप, हम, जानवर, पेड़ पौधे, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हर एक को जिंदा रहने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। पोषण क्या होता है? यानी खाना खाने की ज़रूरत होती है, पानी पीने की ज़रूरत है। अगर हम सही समय पे सही खाना, एक प्रॉपर खाना यानी कि जितना खाना चाहिए उतना नहीं हम खाएंगे ना, तो हम कमज़ोर हो सकते हैं, हम मर भी सकते हैं, हमें बीमार भी पड़ सकते हैं। और पेड़ पौधे भी ये काम करते हैं। तो हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बचा के रखना है, अपने आप को ज़िंदा रखना है। क्योंकि हम ही तो दुनिया के वो एक पहलू है जो सजीव है, जो ज़िंदा है। बाकी सब के अंदर तो कोई जान ही नहीं है। तो हम जो खाना खाते हैं वो एक क्रिया होती है जिसे हम जैव पराक्रम कहते हैं। और जैव पराक्रम की परिभाषा आप सामने देख सकते हैं। जैव पराक्रम क्या कहता है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीवों के जीवन की रक्षा होती है, उसे जैव पराक्रम कहते हैं। यानी हमारे जीवन की जो रक्षा होती है उस क्रिया को हम जैव पराक्रम कहते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, खाना बनाना, खाना को इकट्ठा करना, ये सब क्या होता है? जैव पराक्रम के अंदर आते हैं। इसके बाद हम जानेंगे पोषण। पोषण क्या है? तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। और पोषण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण, स्वपोषण में होता क्या है या फिर स्वपन होता किस में है? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो स्वपोषण है ना, वो पेड़ पौधों में होते हैं। जीव जंतुओं में इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन स्वपोषण जो है पेड़ पौधों में होते हैं, यानी जो चलते फिरते नहीं हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जहाँ पर हैं वहीं पर रहते हैं। हालांकि वो श्वसन भी करते हैं, अपना खाना भी बनाते हैं यानी खाते भी हैं, लेकिन चलते फिरते नहीं हैं, अपने शरीर में वृद्धि भी करते हैं। तो ये स्वपोषण के अंदर आते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि स्वपोषण है क्या। तो स्वपोषण के लिए सबसे पहले हम एक पेड़ लेंगे और हम ये जान लेते हैं कि जब एक पेड़ अपना खाना बनाता है ना, तो वो अपने आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और अपने जड़ों के द्वारा, यानी जड़ से जल को अपने अंदर खींच के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल को आपस में अभिक्रिया करा के C6H12O6 और O2 में बदल जाता है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। और इस क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, या सीधा सीधी ये जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्लोरोफिल के कारण ही होती है। और क्लोरोफिल जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती भी है। और इसे, ये सारी क्रियाएं पेड़ पौधे में ही होती है। और पेड़ पौधों में ये जो क्रिया होती है वो किस कारण से होती है? क्योंकि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी ही स्वपोषण कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जीव जंतु, पक्षी, ठीक है, और जानवर ये सब नहीं कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, जिसका मेन कारण आपके सामने है, यानी कि क्लोरोफिल, जिसे हम पर्णहरित या हरित लवक भी कहते हैं। अब हम आते हैं स्वपोषण के परिभाषा में। तो स्वपोषण का परिभाषा क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या स्वयं संश्लेषित करता है, जिसे किसी दूसरे
चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरे की सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। और स्वपोषण आप लोग जानते हैं, आप लोग जान चुके हैं कि स्वपोषण किन में होता है, पेड़ पौधे में होता है। यह पोषण यानी स्वपोषण जो है वो मनुष्य में यानी हम लोगों में, जीव जंतुओं में, पक्षी में, कीड़े मकोड़ों में ये स्वपोषण नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में ही हो सकता है। अब हम आते हैं परपोषण में। परपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उन्हें परपोषण या परपोषण कहते हैं। अब परपोषण के अंदर कौन आते हैं? तो परपोषण के अंदर आप, हम, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मछली, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, गाय, बकरी, ये सब परपोषण के ही अंदर आते हैं। ये जितने भी सारे जीवों के मैंने अभी नाम लिए हैं वो सारे परपोषण ही करते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, पक्षी अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए दूसरों को मार कर खाते हैं, यानी दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। कुत्ते हो, बिल्ली हो या फिर मछली हो या खुद इंसान क्यों ना हो, हम सभी परपोषण के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि हम सारे जीव परपोषण ही करते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा स्वपोषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल जैसा कोई चीज़ या पदार्थ पाया ही नहीं जाता है। इसलिए हम परपोषण ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है, यानी स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किस में होता है, परपोषण किस में होता है, इससे आपको जानने में अब दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम जानेंगे कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो इनमें कुल मिलाकर 3 अंतर है। तो ये इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेन रूप से मेरे हिसाब से 3 अंतर होते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि स्वपोषण, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए हरित लवक जरूरी होता है, लेकिन परपोषी पोषण के लिए हरित लवक जरूरी नहीं होता है। और इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, जबकि परपोषण में जीव दूसरे जीव पर निर्भर ही रहते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो अपने NEC आपके अपने चैनल NEC से इसी तरह से जुड़े रहे, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं, जिसमें मैं स्वपोषी, परपोषी और भी ढेर सारे प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों को स्वपोषी अंग ही क्यों कहते हैं, सारे चीज़ को एकदम डिटेल बाय डिटेल और आसान तरीके से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्यारा दोस्त NEC।